महिमा अपने छोटे भाई को स्कूल जाता हुआ चुपचाप बैठी देख रही थी। आज मयंक के स्कूल का पहला दिन था। उसके माँ, पापा, दादी अब उसे तैयार करने में लगे थे। दादी उसे स्कूल ड्रेस पहना रही थी। माँ उसका टिफिन तैयार करने में लगी थी और पापा उसके नए नए स्कूल बैग सजा रहे थे। महिमा को बहुत पसंद आया था ये बैग जब वो मॉल में माँ के साथ घर के कुछ सामान खरीदने गई थी। देखते ही इस बैग को उठा लिया था उसने और माँ से कहा था, माँ मैं ये ले लूँ? तो माँ ने गुस्से में कहा था, पैसे पेड़ में उगते हैं क्या? और महिमा के हाथ से उस बैग को लेकर वापस उसी जगह पर रख दिया था। महिमा रोज सुबह आकर कमरे की खिड़की से स्कूल जाते हुए बच्चों को देखती रहती। बहुत मन होता था उसका भी कि वो भी स्कूल जाए। जब वो अपने गांव में थी तो वो वहाँ सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। फिर उसके पापा को रोजगार के सिलसिले में शहर आना पड़ा। शहर आने पर महिमा के दोस्त स्कूल सब पीछे छूट गए थे। 2 कमरे के छोटे से मकान में किराए पर रहते थे वो शहर में। उसके पापा मॉल में काम करते थे। यहाँ आने पर महिमा ने एक दिन अपने पापा से कहा, पापा मुझे स्कूल जाना है, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है। तो पापा ने कहा था, बेटी मुझ गरीब के पास इतने पैसे नहीं कि तुझे पढ़ा पाऊँ। घर भी बड़ी मुश्किल से चलता है, ऊपर से तेरी दादी की दवाई के खर्चे अलग। महिमा ने फिर अपने पापा से कहा, पापा फिर तो इससे अच्छा हमारा गांव ही था, वहाँ पढ़ने के पैसे तो नहीं लगते थे। पापा चुपचाप वहाँ से चले गए। सीमा भी उठकर अपनी खिड़की पर जाकर बैठ गई और बाहर खेल रहे बच्चों को देखने लगी। महिमा भी उठकर अपनी खिड़की पर जाकर बैठ गई और बाहर खेल रहे बच्चों को देखने लगी। कुछ दिन यूं ही निकल गए। महिमा अब अपने आस पड़ोस के बच्चों के साथ घुल मिल गई। मयंक भी अब 7 वर्ष का हो गया था। घर के खर्चे भी बढ़ गए थे तो महिमा की माँ ने भी एक बड़े से आलीशान बंगले में झाड़ू पोछा का काम पकड़ लिया था। उस बंगले के मालिक वहाँ बहुत कम रहते थे, छुट्टियों में वहाँ आते थे बस। महिमा की माँ ने अब घर में मयंक को पढ़ाने की बात कही तो सब तैयार हो गए। घर से थोड़ी ही दूर पर एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में मयंक का एडमिशन हो गया। महिमा ने अब माँ से कहा, माँ मुझे भी स्कूल जाना है। तो माँ ने कहा, इतने पैसे नहीं कि तुझे स्कूल भेजूं। महिमा ने फिर कहा, माँ फिर मयंक कैसे? तो माँ ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, वो तो लड़का है ना। और किचन में चली गई। 12 वर्ष की महिमा माँ की बातों का तो अर्थ नहीं समझ पाई, पर वो इतना जरूर समझ गई थी कि वो स्कूल नहीं जा सकती। महिमा बस चुपचाप बैठी मयंक को नई यूनिफॉर्म में स्कूल जाता हुआ देख रही थी। अब जब माँ पापा काम पर चले जाते और मयंक स्कूल चला जाता तो महिमा अपने पुराने किताबों को लेकर बैठ जाती और सवालों को हल करती रहती। एक दिन महिमा के गांव में किसी रिश्तेदार के घर शादी में शामिल होने महिमा की दादी और पापा को जाना पड़ गया। उसकी माँ शादी में शामिल नहीं हो सकती थी क्योंकि बंगले के मालिक आए हुए थे, इसलिए उसकी छुट्टियां मंजूर नहीं हुई थी। अब माँ ने काम पर जाने से पहले मयंक को स्कूल के लिए तैयार किया और उसे स्कूल भेजा। महिमा घर पर अकेली थी, इसलिए उसे साथ लेकर बंगले की ओर निकल गई। वहां पहुंचा तो महिमा को एक कोने में बिठाकर वहीं रहने को कहकर अपने काम में लग गई। कुछ देर तो महिमा चुपचाप वहीं बैठी रही और बंगले के हॉल में लगे बड़े से झूमर को निहारती रही। उसके लिए ये सब बिल्कुल नया था। आज से पहले उसने कभी इतना बड़ा घर नहीं देखा था। उसकी उत्सुकता बढ़ने लगी थी। उसने अब धीरे धीरे कदम बढ़ाने शुरू किए। पहले हॉल, फिर कमरों को देखते हुए वह सीढ़ियों पे चढ़ने लगी और छत पे बने एक बड़े से कमरे में पहुंच गई, जहां बंगले का मालिक और मालकिन बैठे बातें कर रहे थे। उन्हें देखकर वो थोड़ी सी सहम गई। उनकी नज़र जैसे ही महिमा पर पहुंची, उन्होंने उसे अपने पास बुलाया। वो बेचारी सहमी हुई अपने कदम धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए उनके पास पहुंच गई। उनके पूछने पर कि वो यहाँ कैसे आई, महिमा ने बताया कि उसकी माँ यहाँ काम करती है। थोड़ी ही देर में महिमा उनके साथ घुल मिल गई।
अब महिमा रोज अपनी माँ के साथ यहाँ आने लगी। बंगले के मालिक भी महिमा के साथ खेलते, उसे दुलार करते। उनका कोई बच्चा भी तो नहीं था, इसलिए वो महिमा पे खूब प्यार लुटाते। उन्होंने महिमा की माँ से बात करके उसे अपने बंगले के पीछे बने 2 कमरे रहने के लिए दे दिए। अब तो महिमा दिन भर उनके साथ रहती। एक बार महिमा ने बातों ही बातों में उन्हें बताया कि उसका भी मन होता है वो अपने भाई की तरह स्कूल जाए, पढ़ाई करे। फिर क्या था, उन्होंने शहर के सबसे अच्छे स्कूल में महिमा का एडमिशन करवा दिया। उनकी छुट्टियां अब खत्म हो गई थी, वो वापस चले गए। पर महिमा और उसका परिवार वहीं रहता था। बंगले के मालिक समय समय पर वहां आते रहते। इधर महिमा भी खूब मन लगाकर पढ़ाई करती और अपने क्लास में अव्वल आती। तभी केबिन के दरवाजे पर किसी ने नॉक किया तो मेरा ध्यान अतीत से निकलकर उस ओर गया। देखा तो एक एम्प्लॉय हाथ में कुछ फाइलें लिए खड़ा था। मैंने उसे अंदर आने का इशारा किया और अपनी टेबल पर रखी अपनी नेम प्लेट को देखकर मेरे चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, जिस पर लिखा था महिमा सचदेव, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर। दोस्तों, आज भी ना जाने कितने लोग हैं जो बेटा और बेटी के बीच भेदभाव करते हैं, जबकि बेटा और बेटी दोनों एक समान हैं। ना तो लड़के के बिना यह सृष्टि चल सकती है और ना ही लड़की के बिना। फिर ये भेदभाव कैसा? दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।